हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं बीकेजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आपका इस वीडियो पर। इस वीडियो में आप कंप्लीटली सीख जाओगे कि रियल में हम स्ट्राइक प्राइस पर जो वैल्यू में कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है वो आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड पे, बहुत आसान तरीका है, जेन्युइन है, लेजिट स्टॉप लॉस बनेगा आपका, ठीक है। और ये बहुत से लोग समझ नहीं पाते। उसका कारण ये है कि उन्हें चार्ट पर तो समझ में आ जाता है कि यार कितने पॉइंट का बन रहा है, लेकिन रियल में समझ में नहीं आता क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं आईटीएम, एटीएम, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस के चक्कर में। डेल्टा वैल्यू क्या चल रही है, थीटा वैल्यू क्या चल रही है, 0.50 के 0.60 है, यार हमारा इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है, समझ ही नहीं आ रहा। तो उस वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम हमारे रियल जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें स्टॉप लॉस के कितने पॉइंट कम करें। तो वो चीज मैं आपको पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले एक चीज बता देता हूं कि ये जो वीडियो है ये हमारा जो ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है, बेसिक टू एडवांस फ्री ऑफ कोर्स, जिसके अंदर डीमेट बनाने से लेकर, डीमेट अकाउंट बनाने से लेकर हम सीखेंगे ऑप्शन सेलिंग तक का पूरा कंप्लीट नॉलेज। उसका पार्ट नहीं है, उसकी वीडियो कल आएगी। और अगर आप लोग नए हो, बहुत टाइम बाद इस वीडियो को देख रहे हो, तो वो कंप्लीट कोर्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। बेसिक टू एडवांस कोर्स नाम से 30+ वीडियोस होगी, आराम से सीखिए। और जो लोग सीख चुके हैं वो रीशाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। उससे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी है। थैंक यू सो मच गाइस। बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो। इंस्टाग्राम पर आप बहुत अच्छे ग्रीटिंग वाले मैसेज भेजते हो और कमेंट्स के अंदर भी कुछ कमेंट बहुत ही प्यारे होते हैं। थैंक यू गाइस सपोर्ट करने के लिए। मेरे को जितना भी आता है, मैंने मार्केट से जितना भी एक्सपीरियंस लिया है, आपको लर्निंग के लिए लाता रहूंगा, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। चलो अब वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हम हमारे चार्ट पर आ गए हैं। हमें क्या करना है, पहले तो जैसे कि मान लो कि ये चार्ट यहां तक ही था, मतलब यहां तक ही चार्ट बना है अभी तक। इसके बाद हम इसके जो आगे का जो पोर्शन है वो हमें नहीं पता है, हम यहाँ पर हमारी एक अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है। अब यहाँ पर मार्केट चल रहा था 41,450 के आसपास, तो वी विल यूज एटीएम वाला कोई कॉल 41,500 का, सॉरी पुट 41,500 के पुट पर मैं यहाँ पुट साइड में एंट्री बनाने वाला हूँ। समझ गए, हमारी स्ट्राइक प्राइस क्या है, 41,500, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, एंट्री कहाँ है। इस कैंडल के बाद मान लीजिए कि इस वाली रेड कैंडल पर हम एंट्री करने वाले हैं। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। अब स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है, वो तो हमें पता चल जाएगा कितने पॉइंट का बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए अगर मैं अपनी एक शॉर्ट पोजीशन लगा के छोड़ू, यहाँ पर ये मैंने शॉर्ट पोजीशन लगाई, यहाँ मेरी एंट्री है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ मेरा टारगेट है। तो मेरा स्टॉप लॉस चार्ट के अंदर तो थोड़ा सा और बफर लेना पड़ेगा इसको, चार्ट के अंदर लगभग 45-46 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन 41,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर मैं स्टॉप लॉस कितना लूं, बहुत ही आसान और जेन्युइन तरीका है। आपको करना क्या है, आपका जो भी ब्रोकिंग एप्लीकेशन है, जिस भी ब्रोकर का आप यूज कर रहे हो, चाहे अपस्टॉक हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे जेरोदा हो, चाहे कोई सा भी ब्रोकर हो, या उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आपको जो स्ट्राइक प्राइस है उसका चार्ट खोल लेना है। मोबाइल में भी खुल जाता है और आपके जो वेब प्लेटफॉर्म है ब्रोकर का, उस पर भी खुल जाता है। खोलने के बाद आपको उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को देखना है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि एंजल वन पर मैंने यहां पर 41,500 का पुट का चार्ट खोल रखा है। ये मेरा 41,500 का चार्ट है। अब आपको करना क्या है, बहुत ही आसान चीज है जो आपको करनी है, दैट इज जस्ट अ सेकंड। आपने देखना है कि जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा था, उस स्टॉप लॉस को जो बनते वक्त वो कैंडल कितने बजे बनी थी। इस कैंडल, रेड कैंडल पे हमने स्टॉप लॉस लगाना है और ये कैंडल फॉर्म हुई थी 11:30 बजे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारे चार्ट पर जाना है और 11:30 पर हमारी जो स्ट्राइक प्राइस थी, हमें देखना है कि उसकी वैल्यू 11:30 पे क्या चल रही थी। यहां पर 11:30 की कैंडल ये है और इस कैंडल का जो लोवेस्ट था वो लगभग 117 के आसपास है, 117, ठीक है। 117 इसका इस टाइम प्राइस था। मतलब कि हमारे इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो कितना हो गया, 117। हम एंट्री कहां करने वाले हैं, यहां पर 11:35 की स्टार्टिंग कैंडल पर। तो 11:35 की जो स्टार्टिंग कैंडल है दैट इज दिस वन, ये वाली, यहां पर हम एंट्री करेंगे। यहां पर इसकी वैल्यू लगभग 140 के आसपास है। 140 पर हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। अब हम स्टॉप लॉस लगाने जाएंगे, इसको देखेंगे 117 पे चल रहा है, 2 पॉइंट बफर लेके हम 115 पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। चार्ट पर जो स्टॉप लॉस हमारा लगभग 44 पॉइंट का चल रहा था, वो स्ट्राइक प्राइस पर हमारा पॉइंट 25 पॉइंट का है। मतलब 25 से 30 पॉइंट का 2 पॉइंट और बफर लेकर 114 का लगा दो, 113 का लगा दो। दिस इज द वे जिस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। समझ में आया कितना आसान है। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां मेरा चार्ट चल रहा है और इस चार्ट के साथ साथ मेरी स्ट्राइक प्राइस का भी चार्ट चल रहा है। तो मैं उसे देखकर
यानी कि जहां मेरा स्टॉप लॉस है उस वक्त मेरी स्ट्राइक प्राइस का प्राइस क्या था, तो मेरे को स्टॉप लॉस मिल जाएगा। अगर स्ट्राइक प्राइस से 2-3 कैंडल ही पीछे मेरा स्टॉप लॉस है जहां पर मैं एंट्री मार रहा हूं, तो जो स्ट्राइक प्राइस पर है वही हो जाएगा। और अगर मान लो 15-20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट या 4-5 मिनट कैंडल्स के पहले का है, तो मैं उसमें 2-3 पॉइंट या 5 पॉइंट का बफर कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द टाइम डीके। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसपे आप कंफर्म पूरा सीख जाओगे, ठीक है। ये एग्जांपल हम यहीं पर ले लेते हैं। मैं एक यहां पर मान लो कि यहां पर चार्ट बार बार रुक रहा था, ठीक है। इस कैंडल आई, ये कैंडल यहाँ ब्रेक कर दिया। ये कोई जेन्युइन मैं अभी कोई देख के ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। कोई ये मत कहना सर यहाँ तो कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा था, आपने कैसे लगा दिया। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ आपको स्टॉप लॉस कैसे चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसका एंट्री करके एक कॉल का एक एंट्री ले ली, ठीक है। लॉन्ग पोजिशन बना हुआ, यहाँ मैंने एंट्री ले ली, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस था एंड दिस इज माई टारगेट, ठीक है। अब यहाँ मेरा स्टॉप लॉस 73 पॉइंट का बन रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहां पर इसको स्टॉप लॉस को 67 पे ले आता हूं। अब मुझे क्या करना है, 41,500 यहां पर क्या है, 41,292 चल रहा है, तो मैं 41,100 की कॉल ले लूंगा। अब 41,100 की कॉल मैं यहां पर एंटर करूंगा। 41,100 की कॉल मैंने यहां एंटर करी। 41,100 की कॉल का ये रहा चार्ट, ठीक है। 41,100 की कॉल का ये स्टॉप लॉस था मेरा लगभग 1:25 की कैंडल पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। 1:25 की कैंडल पर मेरा स्टॉप लॉस था, तो 1:25 मिनट की कैंडल पर मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है यहां पर 222, यानी कि 222 मेरा इस एंट्री पर स्टॉप लॉस 222 पॉइंट का हो जाएगा। मैंने अगर यहां पर एंट्री मारी है तो 266 पे एंट्री मारी, 222 का स्टॉप लॉस। मतलब इस तरीके से आप स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हो चार्ट के साथ। उस स्ट्राइक प्राइस का चार्ट खोलकर जिस टाइम पीरियड पे चार्ट पे जो स्टॉप लॉस वाली कैंडल बनी है, उसी टाइम पीरियड पे उसके स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पर कैंडल कितने पॉइंट पर थी, कितने प्राइस पर थी, दैट इज अ स्टॉप लॉस। बस अपने को 4-5 पॉइंट बफर का लेके चलना है, टाइम दिखेगा, दैट्स ऑल। इतना आसान है स्टॉप लॉस लगाना। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बता देना। और इससे बढ़िया तरीका स्टॉप लॉस लगाने का कोई नहीं हो सकता। बड़े से बड़े ट्रेडर्स है ना, वो भी इसी तरीके से स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैलकुलेशन में नहीं बैठते वहां पे थीटा डीटा वगैरह, ठीक है। तो ये एक लेजिट वे है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर करना, और शेयर ना भी कर दो एटलीस्ट लाइक एंड कमेंट कर देना, सो दैट ये और लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।